जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज मैं वैकेंसी की बात करने वाला हूं राजस्थान ड्राइवर की। इसमें कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कितनी योग्यता चाहिए और इसमें आयु की कितनी छूट दी गई है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या अदर स्टेट का फॉर्म फिल कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो और इसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या चीज़ है, सिलेक्शन कैसे होगा, सब कुछ फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, अपनी वेतन बताने से पहले, जब आप नौकरी करेंगे तो आपकी सबसे पहले वेतन का पता होना आवश्यक है। तो इसमें जो वेतन दिया जाएगा, आपका मैट्रिक्स लेवल 5 का वेतन दिया जाएगा और आपने 12th पास होना चाहिए। कितना? आपका 12th पास होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। कम से कम 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। 3 वर्ष का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए भैया, ठीक है, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई होगी। ये शैक्षिक पात्रता योजना आपका 12th पास होना चाहिए बस, और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपको पहले ये बात पता चली। और आपको पता है 2756 पद हैं कि अदर स्टेट के फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, यही आपको बता दूं। देखिए, आपके लिए थोड़ा बता दूं एक चीज़ और। इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने से पहले अभ्यर्थी को इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। और अनुभव का अनुज्ञा तिथि, मतलब कि लाइसेंस आवेदन के अंतिम तिथि तक का मान्य होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको पता चल गया। अब देखिए, इसमें कौन सब कुछ, इसमें कैसा क्या चीज़ है। राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम 1979 यथा संशोधित के अनुसार विभाग द्वारा आपका किया जाएगा, ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में क्या क्या किया जाएगा, कितना नंबर मिलेगा ट्रेड टेस्ट का? देखिए, अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार होगा। इन्होंने क्या रखा है, अभ्यर्थी को अन्य आवश्यक शर्तें तथा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि की शर्तों का पालन करना होगा। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, इन सभी के आधार पर होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, और जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वह 100 अंकों का होगा। ट्रेड टेस्ट कितने अंकों का? 100 अंकों का होगा। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट के इसमें आपको 70 अंक दिए जाएंगे। सिमुलेटर टेस्ट के आपके 15 अंक दिए जाएंगे और रोड साइड रिपेयर ज्ञान की इसमें आपके लिए 15 अंक दिए जाएंगे। अगर आज ये चीज़ आती हैं तो आपके लिए पूरे नंबर दिए जाएंगे। व्यावसायिक परीक्षा टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का है, जिसमें क्वालिफाइंग होने के लिए समेकित 40% अंक होना चाहिए। अगर आपका ये जो ट्रेड टेस्ट है ये कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। कम से कम इसमें 40 अंक से ज़्यादा अंक आना चाहिए। अगर 40 अंक से कम आते तो आपके लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब कि आपके लिए फेल कर दिया जाएगा। ये सब इन्होंने कह रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। देखिए, अब एक चीज़ आपके लिए और बताऊँ, इसमें फॉर्म फिल कौन कर सकता है? अगर आपकी आयु 18 वर्ष की है। देखिए, यहाँ पे लिखा है आवेदक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। ठीक है, 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष की आयु ना हो। निम्नों में उल्लेखित अनुसार आवेदन की क्रिया तिथि पश्चात होने वाली आगामी जानकारी जनवरी का प्रथम दिनांक में आयु की गणना की जाती है। जनवरी के प्रथम दिनांक, जो 1 जनवरी होते हैं उसके अनुसार। और आवेदक की आयु की गणना 1/1/2026 से की जाएगी और 23/9/2008 के अनुसार की जाएगी। ठीक है, मतलब कि, और इसमें आपके लिए आपकी जो आयु है लगभग 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए आपकी आयु। बस इतना ये कहना चाह रहा है, सीधी भाषा में ये समझो। ठीक है, और आपके लिए 3 वर्ष से अधिक की छूट नहीं दी जाएगी। आपके लिए जो आयु है वो उसमें 3 वर्ष से छूट अधिक नहीं दी जाएगी। महिलाओं के लिए कितनी छूट दी गई, जनरल, ओबीसी, सभी के लिए बताने वाला हूँ कितनी छूट दी गई। देखिए, एक चीज़ आपके लिए बता दूं छूट से संबंधित, वाहन चालक के पदों पर विगत 3 वर्षों में आयोजित नहीं की गई है। ठीक है, 3 वर्षों से आयोजित नहीं की गई है ये भर्ती। अतः अभ्यर्थी को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। 3 वर्ष की नॉमिनी छूट दी दीजिए। और सामान्य वर्ग की महिला है, अगर कोई अभ्यर्थी है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर कोई महिला जनरल कैटेगरी से तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और कोई महिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, ठीक है, इन सभी से है। और अभ्यर्थी जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, पुरुष अभ्यर्थी जो राजस्थान का स्थायी निवासी है उसके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी पुरुष के लिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की
महिला अभ्यर्थी को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है उसके लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये बात आपको पता चलेगी। और भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति का योग्य था के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। ठीक है, ये छूट से संबंधित है। अब थोड़ा आपके लिए इसका एग्जाम पैटर्न बताऊं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न कैसा क्या है सब कुछ इस वीडियो में बताता हूं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए आप। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस फोटो से संबंधित क्या क्या अपलोड करना होगा। आपका जो फोटो है आप फॉर्म फिल करेंगे 1 माह पुराना होना चाहिए आपका। ठीक है, फोटो 1 महीना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें अब इसकी शैक्षिक योग्यता बता दूं आपके लिए। देखिए, इसमें कौन फिल कर सकता है, ये जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करें तो कैफे वाला बता देगा। ठीक है, देखिए पाठ्यक्रम, वाहन चालक की परीक्षा और स्कीम एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, सिलेबस के बारे में बताऊंगा आपके लिए। देखिए, इसमें 120 प्रश्न होते हैं। कितने? 120 प्रश्न होते हैं आपके इस परीक्षा में। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपकी सामान्य हिंदी होती है इसमें आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भूगोल के इसमें 10 क्वेश्चन, इतिहास कला एवं राजस्थान के इसमें 10 क्वेश्चन, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, समसामयिक घटनाएं के 10 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, सामान्य गणित की 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके लिए मतलब कि 120 प्रश्न आपके लिए करने के लिए 120 करने के लिए आपके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, 120 प्रश्न करने के लिए आपके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। मतलब कि एक क्वेश्चन आपके लिए 1 मिनट में सॉल्व करना है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, देखिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है भाई। 200 नंबर का आपका पेपर होता है और 120 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के होते हैं और आपके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। और 101/3 1/3 की क्या होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की क्या चीज़? नेगेटिव मार्किंग होती है। और आपके लिए बता दूं, हाँ यही चीज़ है, राजस्थान एजुकेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ है। देखिए, अब आपके लिए बता दूं हिंदी में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या तो आप मैं लिंक दे दूंगा इसका, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। संधि, विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, जो मतलब कि यूपी पुलिस का अगर आपने एग्जाम दिया है तो सेम टू सेम वही है, बाकी कुछ नहीं है। सेम टू सेम बिल्कुल ईजी है, मेरे यहाँ पे आप पूरा कर जाएंगे आप। इंग्लिश में देख लीजिए, टेंस, सेंटेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्टिव एंड इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव एंड नेगेटिव, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टू एक्सक्लेमेटरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाइस वर्सा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल में देख लीजिए, राजस्थान से संबंधित स्थिति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, आबहवा तंत्र व झीलें, सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता। राजस्थान के परिवहन राज्य के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल में। ज्योग्राफी में जो आपकी 10 नंबर की होती है, आपको पता ही है, यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में दे रखा है। ठीक है, राजस्थान की इतिहास, मतलब कि राजस्थान जीके में ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण महत्वपूर्ण, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ इत्यादि, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि राजस्थान जीके की। ठीक है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण, राज्य शासन एवं राजनीति, रुपये, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल, विधानसभा तथा न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम इत्यादि, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि एक्ट से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस में, जनरल साइंस में देख लीजिए कहाँ कहाँ से, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु एवं अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य
शब्दावली, मानव शरीर, संरचना, अंगतंत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको सामान्य इसका पता चल गया होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब करंट अफेयर्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, सामाजिक एवं भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी, तकनीकी क्षेत्र में संबंधी मुद्दे इत्यादि, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्ति, राज्य सरकार, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। देख रहे हो इसमें करंट अफेयर्स का भी इन्होंने सिलेबस दे रखा है, यहाँ से ये पढ़ लेना आप, करंट अफेयर्स में वहाँ से हो जाएगा। कंप्यूटर में देख लीजिए, कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि, कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि की आपके लिए जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने सब कुछ दे रखा है सिलेबस। गणित में देख लीजिए भाई, LCM, HCF, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहीं से ही आपको पता चलेगा मतलब कि। और DI से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका एक आध, ठीक है। और आपके लिए बता दूं, बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु OMR उत्तर पत्रक में 5 विकल्प के संबंध में जो भी लागू किया गया है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, जो प्रश्न होगा उसके 5 विकल्प अंकित रहेंगे। इनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प नीले पेन से गोला उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शानी होगा, ठीक है। नीले पेन से भरना होगा। अगर आप उत्तर देना है किसी चीज़ का तो आपके लिए उसके लिए नीले पेन से गोला भरना होगा भैया, नीले पेन से गोला भरना होगा, ठीक है, इस तरीके से। नीले पेन से गोला भरना होगा, ठीक है। अब देखिए, और आपके लिए थोड़ा दूसरा बताऊं, प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक है। प्रत्येक प्रश्नों के विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक है। देखिए तीसरे नंबर क्या कह रहा है, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई का गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्प में से किसी एक को गहरा नहीं किया जाता तो उससे ऐसे में 10% अंकों तक, मतलब कि अगर वो नहीं भरता है तो भी उसके लिए क्या चीज़ है, 1/3 अंक काटे जाएंगे भाई, 1/3 अंक उसके काट लिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगर आप, इसलिए हर एक प्रश्न को करना अनिवार्य है। अगर भी नहीं भी करते हैं आप तो आपके लिए, अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए गोला ई भरना होगा। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इसे निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है। दोबारा पढ़ लीजिए इसके लिए, प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, इन्हें दे रखा है। देखिए, जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं करने पर उसे अयोग्य किया जाएगा, ठीक है, इन्होंने याद रखा है। और आप प्लीज इससे संबंधित कोई अपडेट है तो देखिए, इसमें जो योग्यता थी, इसका एग्जाम पैटर्न है, कितने प्रश्न आते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। 2756 पद हैं, ठीक है, और इसके लिए आपके लिए 400 रुपये फीस देनी होगी, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 400 रुपये, अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके लिए 400 रुपये देने होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही नई अपडेट के लिए, एकदम डिटेल में जानकारी, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।